चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वोकैब का फर्स्ट वीडियो, जिसमें हम रूट वर्ड करने जा रहे हैं। अपना रूट वर्ड क्या है? हमारा रूट वर्ड फिड, FID, ये हमारा रूट वर्ड है। ठीक है, रूट वर्ड ऐसा वर्ड होता है जिससे हमारे सिर्फ इसी एक अक्षर से काफ़ी सारे वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, अप्रोक्स कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी 8, कभी 10 प्लस भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे काम करता है जो हमारा ये वर्ड है, रूट वर्ड जो होता है। ठीक है, तो अब हमारा रूट वर्ड क्या है? हम अपना रूट वर्ड लेते हैं। पहले हमारा रूट वर्ड देखिए, पहले इसका मीनिंग निकालना है। फिड क्या होता है? एक्चुअली फिड का मीनिंग होता है भरोसा करना, विश्वास करना किसी चीज़ पे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसे? फेथ, किसी को मुझ पे फेथ है, किसी को मुझ पे ट्रस्ट है, कोई मेरे लिए लॉयल है, किसी पे मैं बिलीव करती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड है जो कि इसका मीनिंग बताते हैं फिड का। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे जैसे क्या वर्ड्स होंगे हमारे। ये रूट वर्ड किन वर्डों में आता है? एक वर्ड लेते हैं फिडेलिटी, फिडेलिटी। ठीक है, सेकंड वर्ड लेते हैं हम इनफिडेलिटी, थर्ड वर्ड लेते हैं हम परफिडी। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ। ये देखिए, फिड, फिड एंड फिड। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या होगा? फिड का मीनिंग क्या बताया था मैंने? फेथ। ठीक है, जिस पे आपको भरोसा है, विश्वास करते हो, जिसके लिए आप लॉयल हो, वफादार हो, तो क्या होता है इसका मीनिंग? फिड का क्या हो गया? फेथ। फुलनेस, आप जिसके लिए भरोसेमंद हो, जिसके लिए आप लॉयल हो। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनफिडेलिटी, अगेन यहाँ पे फिड का मीनिंग क्या जा रहा है आपका? फेथ। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पे तो इन वर्ड भी है, इन वर्ड भी है। इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नो। ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है? नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपका? फेथ, यहाँ पे आपको फेथ फुल था, लेकिन यहाँ पे आपको फेथ लेस है। ठीक है, जिसके लिए आप डिसलॉयल हो। ठीक है, अब आप यहाँ पे परफिडी देखिए, परफिडी में देखिए, यहाँ पे क्या है? फिडी, फिड मीन्स जिसको आप पे भरोसा है। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे तो पर है। अब पर का मीनिंग क्या होता है? पर का मीनिंग क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ कर रहे हैं हम। पर मीन्स यहाँ पे ये देखिए, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है। अब ये इंसान, एक और इंसान है यहाँ पे। अब ये जो इंसान है, ये इस पे भी भरोसा कर रहा है, ये इस पे भी भरोसा कर रहा है, ये इस पे भी भरोसा कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक अनोखा इंसान है, ये जो एक यहाँ पे अनोखा इंसान है, ये सब पे भरोसा कर रहा है, लेकिन ये धोखेबाज हो सकता है, ये धोखेबाज हो सकता है। क्या पता ये धोखेबाज ना हो, ये ठीक हो। अब हर इंसान पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना, मीन्स पर पर्सन पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें से 5 में से हम सिर्फ 2 लोगों को भरोसा करते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, तो हम सब पे भरोसा नहीं कर सकते। मीन्स जो हमारे
सब पे भरोसे करने लायक नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं, सब पे भरोसा नहीं कर सकते, तो फेथलेस हो गया यहाँ पे भी, फेथलेसनेस। और डिसीटफुल, डिसीटफुलनेस मीनिंग देखिए, डिसीट मीन्स होता है धोखा देना। पर पर्सन, यहाँ पे आप देखिए, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हर इंसान ज़रूर थोड़ी है कि हमारे पे हमारी बातों को जो सीक्रेट रखना चाहता है वो नहीं रखे। क्या पता ये और ये कांटेक्ट में हो तो ये इसको बता दे तुम्हारी बात, या ये इसको बता दे, या ये इसको बता दे, ऐसे भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं फेथलेसनेस मीन्स जो धोखेबाज लोग होते हैं। ठीक है, जो धोखेबाज होते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो डिसीट मीन्स होता है हमारा धोखा, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम भरोसा नहीं करते। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप देखिए कुछ वर्ड्स हमारे होते हैं, कुछ और वर्ड्स भी होते हैं हमारे, जैसे कॉन्फिडेंट, ठीक है, डिफिडेंट, अब यहाँ पे आप देखिए कॉन्फिडेंट और डिफिडेंट। एक वर्ड और होता है कन्फाइड, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं यहीं लिख देती हूँ। अभी और भी वर्ड है इसके, चिंता मत करो। अगेन यहाँ पे फिर से वर्ड है फिड, इसका मीनिंग क्या जाता है कि हाँ भाई ये फिर से भरोसे लायक वर्ड है। तो कॉन्फिडेंट है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सन है, उसके अंदर तो मतलब एक्सेसिव कॉन्फिडेंट आ रहा है। ठीक है, बोल्ड है। फियरलेस है भाई, वो डरता नहीं है, फियरलेस है, वो खतरों का खिलाड़िया है। ठीक है, कन्विंस्ड, जो भरोसा दिला रहा है हमें, हम कन्विंस्ड कर लेते हैं ना, भरोसा दिला लेते हैं ना अपने पेरेंट्स को। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, क्या है, बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे ऑल्सो आपका क्या है, फिड वर्ड। ठीक है, फिड का मीनिंग क्या जा रहा है यहाँ पे, अगेन कि वो भैया क्या है, वो भैया क्या है, हमारा भरोसे लायक है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा एक वर्ड है ऑल्सो, डिफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भाई, वो भरोसे लायक तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। डिफ को ऐसे याद कर लीजिए आप, डिफरेंस है उसमें, भरोसे लायक भी है लेकिन कुछ अलग भी है। लाइक कैसे याद हो जाएगा आपको, ये बहुत ज़्यादा शाय है, बहुत ज़्यादा हेजिटेंट है, बहुत ज़्यादा मीक पर्सन है, बहुत ज़्यादा कोय है, वो कोय, बहुत ज़्यादा शिपिश है, क्या है, शिपिश। ठीक है, अब आपके आते हैं कन्फाइड वर्ड पे। कन्फाइड वर्ड क्या बताता है आपको, कन्फाइड, यहाँ पे फिर से कन्फिड आपका, इट्स मीन कि यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, भरोसा दिला रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक वर्ब है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, और आपका कॉन्फिडेंट भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, कन्फाइड वर्ड क्या बता रहा है आपको, एक ऐसे व्यक्ति जिससे आप अपनी बातों को शेयर करते हो। ठीक है, कोई ना कोई तो होगा, आपका फ्रेंड होगा, मम्मी होगी, पापा होगी, कोई तो होगा, बहन होगी, भाई होगा। टू शेयर सीक्रेट विद समवन whom you trust। ठीक है, मीन्स जिससे आप सीक्रेट शेयर करते हो किसी पर्सन से और उस पर आपको भरोसा होता है, आप जब भी तो उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फाइड फील करते हो। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट वर्ड, और भी वर्ड थे ना, मैंने बोला था और भी वर्ड है आपकी ये। अब आता है आपका बोनाफाइड, बोनाफाइड, मैलाफाइड, एफिडेविट,
ये स्पेलिंग्स भी आती है पेपर में। अब आप इनका मीनिंग देखिए, इनका मीनिंग क्या जाता है। पहले तो देखिए बोनाफाइड, जो बोना वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग होता है गुड। क्या होता है? गुड। और फाइड का मीनिंग क्या होता है आपका, जो मैंने बताया था अभी, ट्रस्ट होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या जा रहा है, जो चीज़ गुड या फिर रियल है, मतलब अच्छी है, ठीक है, उसका मीनिंग जाता है जेन्युइन, जो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत रियल है, ऑथेंटिक है। ठीक है। मेलाफाइड, इसका मीनिंग तो नेगेटिव होता है भाई, ये नेगेटिव पर्सन है। ठीक है। फिड मीन्स क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा फॉल्स है। ओह सॉरी, फॉल्स है, फेक है वो। और बताओ, बोगस है। और बताओ क्या हो सकता है। बताओ। चलिए, ये हम वो कैप में ही करेंगे जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आपका आता है एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है? फिड। एफिडेविट तो आपको मोस्टली पता ही होगा, यहाँ पे ट्रस्ट है। एफिडेविट का मीन्स होता है अ डॉक्यूमेंट, देखा होगा ना आपने, एफिडेविट बनाते हैं स्कूल्स कॉलेज में, मांग लेते हैं। अफर्मेशन एंड ट्रस्ट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रियल है, जो ऑथेंटिक है, ठीक है, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एफिडेविट। ये एक नाउन वर्ड होता है। ठीक है। अब आते हैं हम, और भी वर्ड्स हैं हमारे, जैसे कन्फाइड। कन्फाइड तो हो गया था ना हमारा, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक होता है कॉन्फिडेंट, स्पेलिंग सेम है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर है कि यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ ई है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर है, अंतर है। ये दोनों का मीनिंग तो सेम है, बट ये जो होता है ये मेल के लिए यूज़ होता है, और ये जो होता है ये फीमेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो आप देखिए, कॉन्फिडेंट मेल के लिए क्या यूज़ होगा, जो एक ट्रस्ट वर्थी फ्रेंड है हमारा, जो एक हमारा ट्रस्ट वर्थी फ्रेंड है, उसके लिए हम लगाएंगे ट्रस्ट, कॉन्फिडेंट। और जो मेल है, जो फीमेल है, उसके लिए भी हम यही लगाएंगे, ट्रस्ट वर्थी फ्रेंड। ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं हम वो कैप के वर्ड पर।